हेलो दोस्तों। तो मेरी लद्दाख की ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फैमिली वालों के लिए, जो फैमिली के साथ जैसे टोडलर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या कपल्स ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इस पे मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जब जर्नी कर रहा था, जर्नी करने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आए उसके ऊपर बताऊंगा। एंड आपको क्या क्या चीज़ ध्यान पे रखना चाहिए उस सब के ऊपर डिटेल्स बताऊंगा। तो आप वीडियो को आखिरी अंत तक देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगा अगर फैमिली के साथ आप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मेरी चैनल पूरी तरह फोकस्ड है फैमिली के ऊपर, जो फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। मैं क्या क्या पॉइंट कवर करूंगा, मैं कवर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा था लद्दाख के लिए, और मैं कौन सा रूट लेके गया था। देन कौन से चेक पोस्ट आएंगे जहां पर आपको आईएलपी चाहिए या ओनली रजिस्टर करना है, उसके ऊपर डिटेल्स बताऊंगा। देन बैकपैक जो एसेंशियल है, बहुत स्मार्ट बैकपैक करना होता है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। देन स्टे, कहाँ कहाँ आपको स्टे मिलेगा इजीली, जहाँ जहाँ मिलेगा ऑनलाइन में कर सकते हैं, जहाँ नहीं मिलेगा कौन से प्लेस में नहीं मिलेगा उसका मैं नंबर ऑलरेडी ले लिया हूँ, इस वीडियो में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, वहां पर आपको नंबर से कॉल करके बुक कर सकते हैं स्टे के ऊपर। कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, मैं एक रूट लिया था, आप कौन सा रूट लेंगे फैमिली के साथ, जो कंफर्टेबल एंड सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है वो बताऊंगा। एंड साइट सीइंग कौन से आप कवर करेंगे, और कितना आप स्ट्रेस ले सकते हैं अगर फैमिली के साथ जाते हैं, सारे साइट सीन कवर करना है कि कुछ ही साइट सीन करना है, इसके ऊपर सारे बातें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला मेरा जर्नी शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से मैं बस में जाता हूँ, मनाली पहुँच जाता हूँ, मैं श्रीनगर तक जाता हूँ। जब मनाली में पहुँचता हूँ, मनाली में मुझे ले लेता हूँ बाइक, मनाली के बाद जाता हूँ सरचू, सरचू से जाता हूँ टीसो मरीरी, टीसो मरीरी से मैं जाता हूँ हानले, हानले से मैं चला जाता हूँ हमारे पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक से जाता हूँ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से जाता हूँ ले, ले से कारगिल, कारगिल से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली वापस। तो ये थी मेरी पूरा एंटायर जर्नी, 2000 किलोमीटर का बाइक ड्राइव था। एंड तो आप कैसे करेंगे जो मैं बता दूं। पहला दिन मेरा शुरू हो जाता है, पकड़ लीजिए, मनाली से सरचू। तो मनाली से सरचू का रूट बता दूं, मनाली के सरचू के रूट बहुत ज़्यादा अच्छे रोड है, तो कोई ऑफ रोड नहीं है, कोई भी गाड़ी जा सकती है। परिवार के साथ जा सकते हैं कि नहीं, यस जा सकते हैं। टॉडलर के साथ जा सकते हैं कि नहीं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन टॉडलर के साथ अगर जा रहे हैं आपको स्टे करना पड़ेगा मस्ट 100% जिस्पा पे, सरचू पे स्टे नहीं करना है। आपको मनाली से जाना है जिस्पा, जिस्पा पे रहना है 2 नाइट्स। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के आप बच्चे के खाना पीना रेडी करके 7-8 बजे निकल जाइए। जिस सरचू के तरफ बीच में आएगा आपको बाराला चलना का एक हाई पॉइंट आएगा, वहां पर फोटो खींचिए 5-10 मिनट, फिर निकल जाइए सरचू। और सबसे बड़ी बात, अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो खाना वगैरह मैगी से नूडल्स, बच्चे का खाना सब लेके रखिए, क्योंकि बीच रास्ते में आपको काफ़ी नहीं मिलने वाला है खाना कहीं पर। और सरचू पूरी आइसोलेटेड है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बट क्या जाना चाहिए, यस एक जाके देख सकते हैं कि बहुत ही अलग लैंडस्केप है एंड बहुत ही आइसोलेटेड है, कुछ भी नहीं है, ना मेडिकल, ना खाना पीना, ना टॉयलेट्स, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप खाना पीना लेके जाइए, रोड साइड के जगह बहुत खुली मैदान पड़िया है, वहां पर बैठ जाइए, फोटो फोटो खींचिए, खाना खाइए। बट स्टे नहीं करना है, अगर टोडलर्स, चिल्ड्रन 7-8 साल बहुत छोटे हैं, नहीं स्टे करना है रात में, सीरियसली तबीयत खराब हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो स्टे नहीं करना है। फोटो फोटो खींच के फिर शाम तक वापस आ जाइए जिस्पा, जिस्पा पे स्टे कीजिए। जिस्पा कोई रिस्क नहीं है, टॉडलर्स फैमिली हर कोई रह सकता है। कपल्स के लिए भी मेरा सेम सलाह है, बट कपल्स अगर पूरे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो है उम्र है वो ले सकते हैं रिस्क, जैसे मैं भी रिस्क लेके गया था इसी रूट पे, तो आप जा सकते हैं, बट बच्चे के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते। तो आप वापस आ जाइए जिस्पा, वहाँ पर ट्रिप खत्म कीजिए, मनाली फनाली घूमिए, घर जाइए। पर नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट समय में अलग प्लानिंग करेंगे, श्रीनगर से नुब्रा वैली, वो मैं बताऊंगा लास्ट को। तो ये थी मेरा सरचू तक एडवाइस। फिर मैं निकल जाता हूँ सरचू से लेके टीसो मेरेरी। तो यहाँ पर आता है सबसे बड़ा खतरनाक वाला रूट, टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ही गाता लुक, जो लद्दाख का एंटायर ट्रिप का सबसे रिस्की एंड सबसे डिफिकल्ट टेरेन है। क्यों, गाता लुक बहुत ही कर्व है, बहुत सारे 21 हेयर पिन है और बड़े बड़े हेयर पिन है, ऐसे घूमते घूमते आप थक जाएंगे लिटरली। एंड मैं नहीं, जितने भी एक्सपीरियंस बाइकर्स थे सब थक चुके थे, मैं तो फिर भी, मैं बताऊं मेरे बारे में, 5 साल में मैंने सिर्फ 500 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक नहीं चलाया होगा। तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, और मैं अगर कर पाया आप कर पाएंगे। अगर कपल्स हैं देन आप जिस्पा पे रुकिए, सरचू पे रुकिए, फिर जाइए टीसो मरीज, आप जा सकते हैं। टॉडलर्स चिल्ड्रंस के लिए अलाउड नहीं है, उनके लिए यहाँ पर ख़त्म करके निकल जाना है। तो वो बताऊंगा अलग लास्ट में कैसे करना है। तो आप गाता लोग बहुत थक जाएंगे, मैं भी थक गया था। कौन सी गाड़ी जा सकती है आपको दिमाग में आ रहा होगा,
फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी भी जा सकती है, सारे गाड़ी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड अच्छे हैं। बट गाता लूप में ऑफ रोड के साथ साथ बहुत सारे शार्प डाउन है, अगर गिर गए तो गिर गए पूरे, तो बहुत रिस्की है, तो केयरफुली चलाना है। अगर कपल्स के साथ जा रहे हैं तो बाइक के जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यस केयरफुली था। जो बीच रास्ते में अगर स्टॉप मिलेगा गाता लूप खत्म होने के बाद, वहाँ 1 से 1.5 घंटा रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, फिर निकल जाइए। क्योंकि आप चला चला के इतने थक चुके होंगे, अगर कंटिन्यूसली चलाएंगे तबीयत खराब हो जाएगा। फिर जब टीसो मेरी पहुंचेंगे, टीसो मेरी में काफ़ी, हाँ सरचू का नंबर मैंने ले लिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। एंड टीसो मेरी का भी मैं नंबर ले लिया हूँ स्टे के लिए, आप उस नंबर पे कॉल करके होटल बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन मिल गया तो बढ़िया बात है, लेकिन सरचू का शायद नहीं मिलेगा। देन टीसो मेरी पहुंचे, टीसो मेरी का लेक बहुत अच्छा है, वहाँ पर रुकिए एक नाइट। वहाँ पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है, लाइक ऑक्सीजन वगैरह कम होता है तो सिलेंडर्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह वहाँ मिल जाएगी टीसो मेरी। तो टॉडलर्स के साथ 100% नो टीसो मेरी भी नहीं रहना है। अभी बार बार बोल रहा हूँ इसलिए आपको दिमाग में याद रह जाए, क्योंकि बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। देन आप निकल जाइए टीसो मेरी। तो रोड बता दिया, टीसो मेरी से आप जाएंगे अभी हानले। टीसो मेरी हानले आपको ऑलमोस्ट, जब टीसो मेरी से निकल जाएंगे, बहुत ही सुंदर इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेन रोड मिलेगा आपको, चलाते हैं बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा बहुत स्पीड में चलाऊं। चला सकते हैं स्पीड में, लेकिन वहां पर थोड़ा केयरफुल, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा मन करता है स्पीड रिस्क हो जाएगा, तो स्लो चला के जाइए। रोड काफी अच्छा है वहां पर। हानले तक ऑफ रोड है क्या? ऑलमोस्ट 90% रोड अच्छा है, 10% थोड़ी बहुत ऑफ रोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड कंडीशन वाइज। टीशो मेरी हानले, तो हानले पहुंच जाएंगे। तो मैं भी हानले पहुंच गया था, इसी रूट से मैं कवर किया था, तो हानले पहुंच गया था। हानले के बाद हानले में आपको कवर स्पॉट मिलेंगे घूमने के लिए। एक वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, स्टार गेजिंग वहाँ अच्छा होता है, स्काई क्लियर है, तो आपको मिलेगा मिल्की वेव जो होता है वो देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं रात को। एंड वहाँ पर एक हाईएस्ट मोनेस्ट्री है, वो देख सकते हैं। एंड हानले में स्टे करके हमने 2 नाइट रुका था, आप भी 2 नाइट रुक सकते हैं। अगर इसी रूट को आप जा रहे हैं, अलग रूट से आएंगे तो अलग प्लान बनेगा, इस रूट में आएंगे तो हानले में रुकिए। हानले में जाके देन हमारा जो उमलिंगला है हाईएस्ट मोटरेबल पास, वहाँ चाहिए नेक्स्ट डे, वहाँ कवर कीजिए। एक आधा घंटा 5-10 मिनट वहाँ रह के, बीच रास्ते में खाने के लिए मिलेगा, वहाँ रुक के थोड़ा थकावट है, क्योंकि वो भी रूट, हाँ उमलिंगला के लिए रोड कैसे है, गाता लोग जैसे खतरनाक नहीं है। क्या हेयरपिन्स वगैरह है, हेयरपिन्स छोटे मोटे हैं, थोड़ी चढ़ाई है, क्योंकि ऑब्वियसली 19,000 फीट जाएंगे तो चढ़ाई रहेगी। बट क्या आपको फील होगा? वो फील नहीं होगा। कार या बाइक में इजीली जा सकते हैं, कोई भी गाड़ी में, क्योंकि वो फील नहीं होता है। अगर आप जून जुलाई अगस्त सितंबर में बर्फ के टाइम जाएंगे तो बात अलग है, तो इस टाइम में आपको फील नहीं होगा, आप आराम से इजीली गाड़ी चला के जा सकते हैं। तो वहाँ पर फोटो वोटो खींचिए, देन वापस आ जाए, हानले में स्टे कीजिए। और जो बाकी स्पॉट है, ऑब्जर्वेटरी हो गया, बाकी आपको अलग लोकेशंस वगैरह वो सब कवर कीजिए। देन हम निकल गए थे अभी हानले से पैंगोंग लेक। हानले से पैंगोंग लेक भी आपको रोड बहुत अच्छा मिलेगा शुरुआत में। यहाँ पर भी बोलूँ 80% अच्छे रोड मिलेंगे, और 20% आपको रोड ऑफ रोड मिलेगा, थोड़ा बहुत वाटर्स क्रॉसिंग मिलेंगे। क्या इतना ज़्यादा है, डिपेंड करता है कितना वाटर फ्लो हो रहा है उस दिन, बट जनरली मैं अभी गया था जुलाई में, और ठीक ठाक था, बाइक चल जाती थी। बट कुछ कुछ जगह में थोड़ी बहुत गड्ढे थे, पानी थे, थोड़ा रुक के देख के चलाना पड़ेगा। ये सब चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अभी पहुंच जाएंगे पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक का आपको पता है 3 इडियट वाला सीन है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ साइट सीन नहीं है, बट लेक के साइड में वॉक कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, सनसेट सनराइज दिखिए, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर का नंबर मैंने नहीं लिया स्टे का। आप कपल्स के साथ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे वहाँ पर रिसोर्ट्स ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं, फैमिली वालों के लिए भी स्टे है। बट फैमिली वालों के लिए ये 50-50 चांसेस है, अगर आपके बच्चे 3-4 साल है आप पैंगोंग लेक में रह सकते हैं। कंपेरेटिवली सरचू, हानले, टिशोमेरी, पैंगोंग लेक बेटर है। बट क्या 100% सेफ है बच्चों के लिए? 100% मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन की आपको फील होता है। बट आप अगर जिस्पा में स्टे किए हैं, या आप दूसरे रूट से लेह से आ रहे हैं, श्रीनगर से लेह में 2-3 दिन रुक चुके हैं, देन आप शायद पैंगोंग लेक में बच्चे के साथ थोड़ा जा सकते हैं। 50% चांसेस है, बट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है कंपैरेटिवली सरचू और हानले टीसो मरीरी की जगह जैसा। तो वहाँ पर आप पहुँच जाइए पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक से शुरू होता है नुब्रा वैली की मेरी जर्नी। तो आप भी उसी रूट से अगर जा रहे हैं, तो पैंगोंग लेक से नुब्रा वैली में बहुत सारे ऑफ रोड्स आएंगे, एंड बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आएंगे। और कभी कभी इतने वाटर क्रॉसिंग होते हैं, आधे आधे बाइक डूब जाते हैं। तो वहाँ पर चलाने के लिए रिस्क है। कार कार में जा सकते हैं, लेकिन कार को भी उतना ही प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी एक टनल बन रहा है जो नुब्रा वैली के लिए पैंगोंग लेक से एक बन रही है, आई थिंक 2-3 ऐसे मुझे लगता है रेडी हो जाएगा। देन वाटर क्रॉसिंग आप स्किप कर लेंगे। तो अभी के टाइम पे आप जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं। यस, अगर आप खुद बाइक क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ग्रुप चाहते हैं, उनको बोलेंगे वो क्रॉस करवा देंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, जो ग्रुप को लेके जाते हैं, तो वो आपको बाइक क्रॉस करवाएंगे, नहीं तो आप गिर जाएंगे अननेसेसरी। एंड मस्ट चीज, आपको अगर बाइक में जा रहे हैं कपल से,
रेनकोट रखिए साथ में, एंड बूट को कवर करने के लिए एक नी तक एक कवर रखिए, क्योंकि आपके बूट्स पूरे गीले हो जाएंगे और पैंट गीले हो जाएंगे, एंड देन आपका पैर बहुत ठंडा पानी रहता है, तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली आपको रखना है। एंड वाटर प्रूफ ग्लव्स रखिए, कभी कभी अचानक बर्फ गिर स्नोफॉल हो जाता है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो उसको ध्यान पर रख के आप जाइए। देन नुब्रा वैली पहुंच जाएंगे। नुब्रा वैली 100% टॉडलर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी है एंड ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है। आप जब पहुंचेंगे आपको फील हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ग्रीनरी, पेड़ पौधे, लद्दाख पूरा एंटायर ड्राई एरिया है, डेजर्ट जैसा है, हाई एल्टीट्यूड में है, ऑक्सीजन कम है, पेड़ पौधे तो है ही नहीं है। तो जब नुब्रा वैली जाएंगे फिर अपोजिट हो जाता है, एंड वहाँ पर काफ़ी साइट सीन है, मोनेस्ट्री है, एक डबल हैम्प का एक हमारा कैमल आता है, वहाँ पर नुब्रा वैली में मिलेगा। दिस्कित एक मोनेस्ट्री वो देख सकते हैं, एंड एक डेजर्ट आता है जहाँ पर हमारा एटीवी बाइक्स वगैरह लेके अंदर 7-8 किलोमीटर डेजर्ट तक लेके जाते हैं। तो चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज आपको नुब्रा वैली में मिल सकते हैं। आपको चाहे तो 2 नाइट्स नुब्रा वैली में रह सकते हैं। वर्थ स्टेइंग है नुब्रा वैली, अच्छा प्लेस है एंड कंफर्टेबल है एंड सेफ है। ऑक्सीजन क्लाइमेट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बाकी अलग से अदर सेफ्टी का सोच रहे हैं, अदर सेफ्टी लद्दाख पूरी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लद्दाख के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो वहां पर आप रुकिए नुब्रा वैली। देन नुब्रा वैली से आप निकल जाइए लेह। ले जाएंगे नुब्रा वैली से। लेह का रोड कैसा है? नुब्रा वैली से लेह के बीच में आपको आएगा खारदुंगला पास। वो आता है 17,800 के फीट के आसपास, तो काफी ठंड रहता है लद्दाख में। और एक चीज बता दूं, अचानक गर्मी अचानक ठंडी रहती है, तो आपको हमेशा बहुत कपड़े रखने हैं, विंटर वाले भी और समर वाले भी। बट जब आप कार में जा रहे हैं तो आप जब निकलेंगे तो जैकेट पहन के निकल सकते हैं। एंड जब बाइक में तो ऑलरेडी बाइकिंग गियर्स डाले हैं तो मैनेज हो जाता है। बट मफलर वगैरह, टोपी वगैरह अंदर डाल कर रखिए, कान ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडा हो जाता है जब हम वो खारदुंगला पास करेंगे। तो वो है गेटवे ऑफ सियाचिन। तो वो क्रॉस करके आप पहुंच जाएंगे लेह। तो बीच में कुछ कुछ अलग स्पॉट्स आएंगे, आप कवर कर सकते हैं। लेह पे रुकिए, लेह बहुत सुंदर है, उसकी सिटी मार्केट कवर कीजिए। लेह में मोनेस्ट्री है, वो भी कवर कर सकते हैं। एंड जब लेह से आप कारगिल की तरफ जाएंगे, तो अभी रोड कहाँ है, कैसा है? हमारा नुब्रा वैली से लेह तक यहाँ पर 90% रोड अच्छे हैं। 10% बीच में कुछ पहाड़ में ऊपर खारदुंगला के आस बाद में थोड़ी बहुत काम चल रहा है। तो अभी ऑफ रोड वगैरह है, मिक्सड है, तो चला सकते हैं कि नहीं? यस, गाड़ी चल सकती है, क्योंकि यहाँ रोड्स काफी चौड़े हैं। सिर्फ गाता लूप को छोड़ के बाकी सारे रोड चौड़े हैं, कि ऑफ रोड है। कहीं पर तो बीआरओ ने वर्ल्ड के बेस्ट रोड बना चुके हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। देन आप निकल जाएंगे। लेह पहुंच गए। लेह में 2 नाइट्स रुकिए, बहुत सुंदर प्यारा प्लेस है लेह। वहाँ पर एक पैलेस भी है, लेह पैलेस कीजिए, मोनेस्ट्री कवर कीजिए, उनके लेह मार्केट कीजिए। तो लेह में 2 नाइट्स रुकिए, तभी जाकर वर्थ है, नहीं तो आप लेह का जो मजा है ना वो आप मिस कर देंगे। तो लेह में 2 नाइट्स रुकिए। तो मैं एक नाइट्स रुका था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो लेह पे रुकिए 2 नाइट्स। देन लेह से निकल जाइए कारगिल। तो लेह से कारगिल के बीच में आपको बहुत सारे स्पॉट आएंगे, जैसे संगम आ गया, वाटर जो 2 नदियाँ मिल रहे हैं वहाँ स्पॉट आइए। देन मोनेस्ट्री आप कवर कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारे जो साइट सीइंग आएंगे, मेरे काफ़ी अलग वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो बीच में आप कवर करते हुए काफ़ी स्पॉट्स आप पहुंच जाएंगे कारगिल। तो क्या है कारगिल में? कारगिल में भी आपको स्टे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बढ़िया शहर है, और काफ़ी आपको होटल्स रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। तो कारगिल में रुकिए। कारगिल में वार मेमोरियल तो मस्ट विजिट है, बहुत प्यारा है। द्रास विलेज आएगा, उसके बाद द्रास विलेज देखिए, द्रास विलेज में काफ़ी फोटोग्राफी कीजिए। कारगिल का मेमोरियल 7:30 मॉर्निंग खुल जाता है, जल्दी जाएंगे तो भीड़ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते हैं। रूट कैसा है? लेह से कारगिल पूरा परफेक्ट रोड है। बीच बीच में हाई अल्टीट्यूड आएगा, लेकिन रोड इतनी सुंदर है तो आपको फील होगा। बट इससे अल्टीट्यूड हाई आती है, फिर डाउन होता है, तो आपको केयरफुली गाड़ी चलाने, क्योंकि गिर गया वहाँ भी बहुत खाई रहता है। गिर गया तो गिर गया, कुछ बचने का चांस नहीं है। तो वहाँ से लेह से कारगिल रोड पूरी बेस्ट है। ओनली दिक्कत आपको अगर आएगी, नेशनल हाईवे 1 जाता है तो दिक्कत है कि खाई वगैरह रहता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो कार वगैरह केयरफुल चलाना है। हर कोई गाड़ी लाइक फ्रंट व्हील ड्राइव, 4x4 बाइक्स, कार, स्कूटर, स्कूटी सब चल सके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैमिली के साथ जा सकते हैं कारगिल में भी, और परिवार के साथ, टोडलर के साथ रह सकते हैं। देन कारगिल से आप श्रीनगर, कारगिल से श्रीनगर जाएंगे। बीच रास्ते में आपको मैं बोल दिया वार मेमोरियल आएगा। देन हॉल ऑफ फेम आएगा, जो आप लेह से आप कारगिल निकलेंगे तो हॉल ऑफ फेम है, मोनेस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स है, आप देख लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ पर कवर कर लीजिए। देन श्रीनगर पहुँच जाइए। श्रीनगर तक रूट कैसा है? श्रीनगर से लेके कारगिल से रूट पूरा बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी का रोड है। हाँ, बीच में आता है जब आप सोनमार्ग से कुछ 10-15 किलोमीटर पहले एक पहाड़ आती है,
बहुत ही खाई मतलब शार्प हेयर पिन्स वाले पहाड़ आएंगे, चढ़ना है उतरना है। रोड्स अच्छे हैं वहाँ पर, मतलब ब्रिक्स टाइप्स के बने हुए हैं, ब्रिक्स जो आपके ब्रेक वगैरह को लगने की हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत ही शार्प और बहुत ही शार्प डाउन है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कोई भी कार बाइक में मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जैसे गाता लूप थोड़ा रिस्की है, तो ये लूप भी जब आप कारगिल से आप श्रीनगर जाएंगे, वो बीच में जब सोनमार्ग से पहले एक पहाड़ हिल आता है, वो थोड़ी रिस्की है, आपको थोड़ा केयरफुली बहुत स्लोली हड़बड़ी नहीं करके चलाना है। चला सकते हैं कि नहीं, ये चला सकते हैं। मैं जैसे बोला, मैंने अभी तक 5-6 साल में 500 भी किलोमीटर बाइक नहीं चलाया, तो मैं चला के आ गया। कार वगैरह चला सकते हैं कि नहीं, यस चला सकते हैं। फैमिली के साथ जा सकते हैं कि नहीं, अगर डाउट पे, यस जा सकते हैं, बट उस रोड पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फिर सोनमार्ग आता है, सोनमार्ग के फोटो वोटो खींचिए, फिर निकल जाए श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर के लिए बताने के लिए जरूरत नहीं है, बहुत सारे वीडियो है, एंड मेरे भी कुछ वीडियोस में श्रीनगर के ऊपर कवर कर चुका हूँ। श्रीनगर में स्टे इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन में वो बुक कर सकते हैं। देन बीच रास्ते में आपको खाने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह हो गया मेरा इंटर ट्रिप, तो फैमिली के लिए सजेशन दे दिया। अब आते हैं चेक पोस्ट। कहाँ कहाँ चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के लिए मैं लिख रखा हूँ कि भूल ना जाऊँ। जब मनाली से सरचू जाएंगे तो आपको दरचा आएगा, दरचा पे रजिस्टर करना है। तो वहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, सिर्फ एंट्री हो रहा है, एक नॉर्मल चेकिंग पोस्ट है। तब आप सरचू पहुँचेंगे। सरचू पहुंचने से पहले अगर आप सरचू जा रहे हैं, जिस्पा पे रुकेंगे, एक मस्ट, जिस्पा पे सरचू जाएंगे देखने के लिए भी वापस आना है, फिर भी आपको यहाँ पर चाहिए एक परमिट, आईएलपी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, बॉर्डर लाइन, ये लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर आपको बाइक रजिस्टर करना पड़ेगा। जितने लोगों का आईडी कार्ड दिखा के रजिस्टर करना पड़ेगा, आप फिर सरचू के निकल पाएंगे। ये हो गया सेकंड चेक पोस्ट। फिर सरचू से जब आप जाएंगे टीशो मेरी बीच में कहीं पर और चेक पोस्ट नहीं है। फिर आता है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक से पहले एक आईएलपी चाहिए, इनर लाइन परमिट मस्ट चाहिए। तो इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आईएलपी ऑनलाइन भी कर सकते हैं या उधर जाके भी कर सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट तो बेटर है, आप ऑनलाइन से ये सब रिसर्च करके ये ले जाइए, नहीं तो पैंगोंग लेक आप नहीं देख पाएंगे। पैंगोंग लेक से पहले इनर लाइन परमिट क्या डिफिकल्ट है, आईएलपी मिलना नहीं डिफिकल्ट नहीं है, हर कोई जाता है, मिल जाता है इजीली, तो आपको भी मिल जाएगा। तो आईएलपी आपको याद रखिए कहाँ लेना है, पैंगोंग लेक से पहले आपको आईएलपी चाहिए। लेकिन जो पैंगोंग लेक टू फिर हानले के लिए भी चाहिए। देख लोमा जब हानले जाएंगे, एक लोमा बोले प्लेस आता है जो हमारे बॉर्डर एरिया के बीच में आता है, लोमा, तो वहाँ पर भी एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी एक आईएलपी चाहिए। तो वो आईएलपी रेडी करके रखिए, वहाँ पर भी अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी है दिखा के, आईएलपी परमिट दिखा के फिर आप हानले की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आपका हानले भी नहीं हो पाएगा। क्या मिल सकता है, हम लोगों को मिल गया था, आपको भी मिल जाएगा। देन आप नुब्रा जब जाएंगे, नुब्रा टू ले, फिर आता है मैं जो बोला खारदुंगला, सियाचिन का गेटवे, तो वहां पर भी चाहिए आपको आईएलपी एक। तो ये सब याद रखिए, सुनिए, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये आईएलपी वहां पर भी खारदुंगा का चाहिए, देन आप कर पाएंगे। ये सारे आईएलपी आप जब लद्दाख प्लान करेंगे उससे कुछ दिन पहले सब रेडी कर लीजिए, नहीं तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा और आप कहेंगे अब जा ही नहीं पाएंगे। तो आईएलपी वगैरह खारदुंगला में भी चाहिए, देन ले। फिर ले से कारगिल कागज श्रीनगर, कहीं आईएलपी कहीं चेक पोस्ट परमिशन कुछ भी नहीं जरूरत है। तो ये होगी बैकपैक पे सामान क्या क्या रखेंगे। सामान में विंटर समर दोनों रखना है। कभी कभी आपको बाहर जब घूम रहे होंगे आपको मन कर रहा हो गर्मी का कपड़ा नहीं है, तो गर्मी का कपड़ा रखना है, विंटर का रखना है, और रेनकोट रखना है। 2 बैग, अगर बाइक पे जा रहे हैं एक छोटा सा बैग जहाँ पर मेडिसिन, रेनकोट, ग्लव्स रखें, बड़ा बैग में सारे रखेंगे। और बच्चे के साथ जा रहे हैं, थर्मोप्लास रखना है बड़ा वाला कहीं पर, क्योंकि बहुत जगह में आपको मिल्क्स नहीं मिलेंगे, और कुछ कुछ जगह पर जहाँ चाय मिलती है वहाँ पर मिल्क मिलेगा, तो कभी कितना क्वांटिटी मिलेगा पता नहीं है, इसीलिए आप थर्मोप्लास में मिल्क लेके रखिए, जहाँ मिलता है वहाँ भरवा लीजिए। और बच्चे का खाना पीना रखिए, वाटर रखिए, कहीं के वाटर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, वाटर रखिए गर्म पानी के साथ। 2 थर्मोप्लास बड़े वाले रखिए, क्योंकि बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आपको बीच में खाना खिलाने के लिए भी हेल्प हो जाएगा। एंड मेडिसिन तो रखना ही रखना है, एंड ग्लव्स बता दिया। एंड जितने भी आपको कपड़े रखने, मिनिमम कपड़े अगर 12 दिन के लिए चाह रहे हैं, एक क्लॉथ वहाँ पर, क्योंकि ठंडा गर्मी ऐसा है कि आपको एक एक कपड़े आप पहन सकते हैं, मतलब कुछ कुछ जगह में 1 दिन 2 दिन पहन सकते हैं। तो एक हर दिन का एक एक कपड़े रख लीजिए बेसिक है, क्योंकि जो बाइकर्स के लिए बता रहा हूँ, अब चला चला के अंदर से आपको बाहर से ठंडा है, अंदर से आप बाइकिंग गियर के अंदर इतनी गर्मी होगी पसीना हो जाता है, वो ड्रेस अगले दिन पहनने के लायक नहीं रहता है। तो हर दिन के लिए एक एक कपड़े रखिए, उसी तरह स्मार्टली बैग पकड़िए, पतले वाले रखिए जो अंदर की पसीना होके भी रख पाएंगे, मतलब जैसे हमारा स्पोर्ट्स वेयर होता है ना, स्पोर्ट्स वेयर कपड़े, उस टाइप के कपड़े लेके जाइए, क्योंकि उसके ऊपर आप बाइकिंग गियर जैकेट पहनेंगे, लेकिन ये जो गीला हो गया आपका बच जाएगा, नहीं तो वो स्मेल बहुत हो जाता है। तो बहुत पसीना होता है, लिटरली इतना पानी 1-2 लीटर का मतलब निचोड़ देंगे पानी निकल जाएगा, तो इतना होता है। तो इसके लिए इस तरह का बैग पैकिंग करना है। रही बात अब भी बताऊंगा लास्ट,
आप लोग कैसे प्लान बनाएंगे जो फैमिली के साथ आ रहे हैं? तो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप शुरू कीजिए श्रीनगर से, श्रीनगर से जाइए कारगिल, कारगिल से जाइए आप लेह, लेह से जाइए नुब्रा वैली, देन नुब्रा वैली से आप जाइए पांगंग लेक। सरचू टिशोमेरी हानले, अगर आपके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं तो स्किप कर दीजिए, कोई रिस्क नहीं, कभी भी आप लाइफ में कर सकते हैं, कोई शो ऑफ तो नहीं करना है कि हम सब कुछ लाइफ में अचीव करना है, अभी टाइम है। ये 3 स्किप कीजिए, नुब्रा वैली के बाद आप चले जाइए। बट और एक चीज़ है, आप सरचू कवर कर सकते हैं। आप जब नेक्स्ट ईयर आप कुछ महीने का प्लान बनाएंगे, मनाली आएंगे, जिस्पा में स्टे करेंगे, सरचू देख के जाएंगे, सरचू में रहना नहीं है, तो आपका सिर्फ स्किप कौन सा आ गया? फैमिली वालों के लिए अच्छा बात है कि आपको स्किप हो गया, टीशो मेरी हानली, ये दोनों आप भविष्य में कभी देख सकते हैं जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे। अगर कपल्स आ रहे तो जो रूट में गया उस रूट में भी जा सकते हैं, लेकिन उस रूट में थोड़ा रिस्की है, मत जाइए। अब बेटर है कि श्रीनगर से करिए, लेह में 2 days to 3 days रुकिए, एक्लेमेटाइज हो जाएगा, देन आप जब मनाली तक पहुंचे कोई। लेकिन जब मनाली से सरचू जाते हैं सडनली बहुत हाई अल्टीट्यूड हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देखिए अभी सर्च बच्चे के साथ क्या हुआ, आप जिस्पा में रुके, सरचू भी कवर कर लिया, रहना नहीं है, देख लिया तो उतना ही काफ़ी है आपके लिए। टीशो मेरी हानले नहीं जाना है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया आपको? आपको गाटा लुक स्किप हो गया, जो सबसे रिस्की वाला डेंजर वाला रूट था आपका स्किप हो गया, और आपका टाइम सेव भी हो गया, एंड आप थके भी नहीं। फिर अगले बार आप करेंगे सेम से, श्रीनगर से लेके नुब्रा वैली तक, पैंगोंग लेक तक, फिर वापस चले जाएंगे। बहुत बढ़िया ट्रिप हो जाएगा। क्यों अननेसेसरी कातालूप आना है, टीशो मरीने देखना है और हालना देखना है, तबियत भी खराब करना है? ये फैमिली वालों के लिए। जो कपल्स है, जो सोलो है, तो सोलो के लिए मैं बना नहीं रहा हूँ वीडियो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जो कपल्स है इसी रूट पे जा सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया मनाली से, बस जिस पे मस्ट स्टे करके 1 नाइट 2 नाइट। अगर श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं, लेह में 2 नाइट रुक के फिर आप ये काटालू फटालू सब क्रॉस करके आ सकते हैं, तबीयत भी ठीक रहेगी और बहुत ही हेल्दी ट्रिप रहेगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे सब लोगों से मैंने बात किया, लास्ट में ऐसा हो गया था, हम लोगों का हालत ऐसा हो गया था कि हम लोगों को था कि हमें सर्वाइव करना है, हम कुछ एडवेंचर करना है, हमें सर्वाइव करना है, वो सब नहीं करना था हम किसी को। बट हम लोग सडनली सब पहुंच गए मनाली से सरचू, सबकी तबीयत खराब, सबकी ऑक्सीजन, किसी को फीवर, किसी का वॉमिटिंग, नोज से ब्लीडिंग होने का शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें हो गया आपके साथ भी। तो आप सब ध्यान डरना नहीं है, ये सब चीज़ें होने लगी, ये सब हमें करना नहीं था। तो आप अगर स्मूथली जाएंगे, स्टे करके जाएंगे, केयरफुली चलाएंगे, लंबे स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं, मैं जो बोला जिस पर स्टे करना है, लेह में स्टे करना है, सब स्टे करेंगे तो आपका लंबा लंबा ब्रेक नहीं होगा। एंड अगर आप टीशो मेरेरी हानले स्किप करते हैं, देन आपके काटालू का जो लंबा 10-12 घंटे का ड्राइव स्किप हो जाएगा, तो आपका हर दिन का जर्नी हो जाएगा 8 to 9 आवर्स, विथ ब्रेक के साथ, विथ साइड सीन के साथ। तो आप इजीली कर सकते हैं और ये चीज़ करते हैं। तो ये थी मेरी एंटायर वीडियो। तो मुझे लगता हूँ मैं बहुत कुछ चीज़ें बता पाया हूँ। फिर भी कुछ डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको डाउट्स क्लियर करता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन में स्टे का नंबर्स डाल देता हूँ, सरचू टिशो मेरेरी और हानले का डाल देता हूँ, तो आपको हेल्प होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरी मेरी जो मैं अपने एक्सपीरियंस बताने वाला था। लद्दाख जाने से पहले मेरा एक एक्सपीरियंस अलग था, जो मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, लेकिन लद्दाख आने के बाद अभी मैं बताऊं, मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं। मैं आज सुबह चलाया, मेरा क्लासिक रॉयल एनफील्ड की बाइक है, पहले मुझे लगता था कि इतना भारी गाड़ी है। अब जब मैं लद्दाख से आया, मैं जब चलाया मेरा रॉयल एनफील्ड, मुझे लगा कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, इतनी हल्का फील हुआ। और जो रोड वगैरह मुझे पहले डरावना लगता था, गिर जाएगी बाइक, ये हो सकता था, मेरे अंदर इतनी बड़ी चेंजेस हो गई थी। अभी वही बाइक को मैं इतने इजीली स्मूथली मैन्यूवर कर रहा था, मुझे बहुत प्राउड सा फील हो रहा था अंदर। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लद्दाख जाने से पहले अभी के बीच में काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मैंने वो एक ऑलरेडी एक्सट्रीम कंडीशन में जा चुका था। ये 2000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, एंड बाइक्स वहाँ चला चुका था, हिमालयन टाइप बाइक, और खतरनाक रोड में। तो यहाँ पर अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत स्मूथ हो रहा है, मैं अभी प्रो फील कर रहा हूँ अपने आप को। एंड अगर अंदर कॉन्फिडेंस की लेवल है, पैकिंग बैग पैक के ऊपर मैं इतना स्मार्ट हो चुका हूँ यहाँ पर कि हर दिन रात को पहुँचो, थोड़ा सो, फिर सुबह फिर बैग पैक करो, फिर निकलो। तो उस बैग पैकिंग में मैं एक स्मार्ट बन चुका हूँ, और मेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर आ चुकी है। तो आप जब लद्दाख करेंगे, सक्सेसफुली करके आएंगे, तो आपके अंदर ये सारे चेंजेस आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक 5-10 ईयर्स ज़्यादा यंग फील करोगे मेंटली। ये बेनिफिट है लद्दाख जाने का। बट जो रूट बताया, इसी रूट पे जाना है, श्रीनगर से स्टार्ट करके आना है। अगर आप मनाली से जाना है तो जा सकते हैं कपल से, बच्चे के साथ है तो 100% सरचू नो, टिशो मरीरी नो, हल्ले नो। बस सरचू सिर्फ देख के वापस आके इसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पूरा वीडियो में, आखिरी अंत तक देख रहे हो तो आप समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।